सो अगेन ईद के बाद फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये कि जो इम्पोर्टेंट किसके लिए, एमडीकेट के जो स्टूडेंट है, बीएसएन के जो स्टूडेंट है, या आईबीए का जो भी टेस्ट देंगे उसमें यूजेज ऑफ जो टेंसेज है इसका सवाल हर टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी किस्म का टेस्ट दे रहे होंगे इसमें यूजेज ऑफ टेंसेज का सवाल लाजमी आएगा। अब जितने भी इम्पोर्टेंट जो यूजेज हैं वो हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेज हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंसेज के। जैसे कि आपको पता है कितने टेंसेज हमारे पास होते हैं, कितने टेंसेज हमारे पास है, 3 टेंसेज। एक कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, दूसरा कौन सा हमारे पास है, पास्ट टेंस है, उसके बाद कौन सा है, तीसरा हमारे पास फ्यूचर टेंस है। 3 टेंस है। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस तरह पास्ट के साथ भी है और फ्यूचर के साथ भी है। ये क्या है, ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। ये टेंसेस नहीं है, ये क्या है, एस्पेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, हमारे पास 3 टेंसेस हैं, 3 टेंसेस हमारे पास है। और एस्पेक्ट कितने हैं हमारे पास, हर टेंस के 4 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने एस्पेक्ट्स हो गए, 12 एस्पेक्ट्स हैं। और फिर ये हमारे पास जो है वो टेंसेस। इसमें जो फर्स्ट एस्पेक्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब इस ये जो टॉपिक है ना, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल एस्पेक्ट, इसमें से एक सवाल या 2 सवाल लाजमी आता है हर टेस्ट के अंदर, ये लाजमी आएगा, चाहे वो टेंस की कॉम्बिनेशन में आ जाए या ये जनरल चीजें लिखी हुई इसके हिसाब से आ जाए, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड किया कि इसके यूजेस हमने लिखे हैं 4, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं, अभी आगे भी हम लिखेंगे इसको। अब देखिए इसका जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है, प्रेजेंट हैबिट्स, जिसको हमने लिखा हुआ है हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, जो हम डेली करते हैं, जिसका मतलब कहते हैं रिपीटेड एक्शन है। ये कौन से रिपीटेड एक्शन है जो हम रोज करते हैं, रोज में आप देखो, आप 8 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर सेंटर आते हैं, फिर पढ़ते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर अवर डेली रूटीन, ठीक है। इसको आप ऐसे कहें कि प्रेजेंट हैबिट में आप ये कर सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली रूटीन वाले सवाल जो हैं या सेंटेंसेस है, ठीक है, किसको चाय पसंद है, किसको चाय पसंद नहीं है, ये भी आपके पास प्रेजेंट हैबिट में आएगा, ये हैबिचुअल एक्शन। कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है डेली, तो वो हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास रिपीटेड एक्शन है। जो बार बार हम एक्शन करते हैं उसके अंदर क्या कहलाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा वो सेंटेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट ये जो इंडेफिनिट है, इसका जो आपके पास वो है फॉर्मूला वगैरह है जिसको कहते हैं, वो तो सिंपल है कि फ्यूचर के सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, ये बेसिक क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर डू लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, और वर्ब के साथ एस वगैरह लगाते हैं। कब लगाते हैं, अगर हमारे पास नाउन हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस, पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। वर्ब के साथ एस या ईएस या हम आईएस लगाते हैं। और अगर सिंगुलर नाउन हो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस लगाते हैं। ये बेसिक क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर फॉलो होंगी दोबारा से। अब प्रेजेंट हैबिट या हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन किस तरह है, जिसे मैं कहूँगा शी गेट्स अप लेट, ठीक है, वो देर से उठती है, ठीक है। या मैं शी गेट्स अप लेट डेली, डेली में लिख दिया। और डेली हमारे पास क्या है, एक सिग्नल वर्ड है, ठीक है। जैसे एवरी हमारे पास सिग्नल वर्ड है, एवरी डे हमारे पास सिग्नल वर्ड है, एवरी आवर हमारे पास सिग्नल वर्ड है, एवरी मंथ हमारे पास क्या एक सिग्नल वर्ड है जो क्या कहता है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सिग्नल वर्ड भी हम यहाँ पर लिखेंगे आगे जाकर, उसको हम फोकस करेंगे। हमें उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो शी गेट्स अप लेट डेली, इट मींस it's a present habit, it's a habitual action that she repeats on daily basis, and that we can call it daily routine. Got it? So she gets up late, yeah, we can say I do not like tea, I don't like tea, मुझे चाय पसंद नहीं है। This is again the habitual action or present habit we can say, right? So on. तो ये हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं आपने देख लेने, उसमें सेंटेंस जिस दिया होगा तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, वर्ब की फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली देते हैं।
तो आपने सेंटेंस को समझ देखना है और फिर देख अंदाजा लगाना है कि ये किस में आ सकता है। मोस्टली सिग्नल वर्ड उसमें दिए होंगे आपको, तो इजी हो जाएगा। सिग्नल वर्ड हम बाद में लिखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल वर्ड हमारे पास हैं। गॉट इट। उसके बाद दूसरा में लिखा है जनरल टूल्स या परमानेंट एक्टिविटीज हैं जो हमेशा से उसका रिजल्ट जो एक ही है, ठीक है, या यूनिवर्सल फिनोमिना है, सूरज कहाँ से निकलता है, कहाँ पे ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। वो जैसे हम क्या कहें कि मैं लिखूंगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, जनरल ट्रुथ है, ठीक है। जैसे परमानेंट एक्टिविटीज हमारे पास है, मैं कहूँगा आई लिव इन लाहौर या आई लिव इन डिग्री, आई लिव इन डिग्री, मैं डिग्री में रहता हूँ, परमानेंट यहाँ पे रहता हूँ, ऐसे हो सकता है। और अगर मैं टेम्पररी रहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई एम लिविंग इन डिग्री, ये टेम्पररी एक्शन है। अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो वो परमानेंट एक्शन है। आई लाइक, तो ये परमानेंट एक्शन है, क्या डोंट लाइक टी, आई लाइकिंग टी नहीं होगा क्योंकि वो तो टेम्पररी एक्शन है, इस वक्त आपको पसंद नहीं है तो थोड़ी देर के बाद वो पसंद हो जाएगी या नहीं होगी। परमानेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, ठीक है, जैसे आई लिव इन डिग्री परमानेंट एक्शन है, तो सनराइज इन द ईस्ट ये हमारे पास जनरल टूर्स है। इस तरह मैं कहूँगा 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्या है, स्टेटमेंट। देखो 2 and 2 दो वर्ब हैं, मतलब सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने मेक लिखा है, वरना मैक्स लिख सकता था। ऐसे मैं कहूँ मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ कि भाई 4 into 4, 4 into 4 मेक व्हाट 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये परमानेंट एक्टिविटी है, जनरल ट्रुथ है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि भाई पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है 100 सेंटीग्रेड पर। तो मैं लिखूंगा वाटर सिंगुलर नाउन, मैं लिखूंगा फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस एट 100 सेंटीग्रेड, ये हमारे पास क्या है, जनरल ट्रुथ है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो है ना, आपने सेंस लगाना है कि जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हो कि वाटर फ्रीजेस की जगह पर डैश लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ फ्रोज, विल फ्रीज ऐसे लिखा हुआ, तो आपने कभी विल फ्रीज नहीं करना, ठीक है। विल फ्रीज मतलब होगा या नहीं होगा, कंडीशन हो जाएगी इसमें। तो ये तो परमानेंट है ना, ये तो होता ही यही है 100 सेंटीग्रेड पे। हम आप साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या होता है, फ्रीज होता है ना पानी 100 सेंटीग्रेड पर, सॉरी 0 सेंटीग्रेड पे, सॉरी गलती लिख दी, गलती से लिखी, 0 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होता है। 100 सेंटीग्रेड बॉयल्स होता है, ठीक है। हाँ मैंने बॉयल लिख देता हूँ मैंने शायद, ठीक है, बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड। तो देखिए ऐसे नहीं होगा कि बॉइल्ड या विल बॉयल, इसमें बॉयल से आएगा क्योंकि ये फिक्स है, जो चीजें फिक्स हैं परमानेंट है, जनरल ट्रुथ है वो हमारे पास सेम रहेंगे। और वो किस में लिखेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा इसके बाद देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम। फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम मैंने क्या बताया था आपको कि वो प्रोग्राम जो फ्यूचर में होने हैं लेकिन वो डिसाइड है, एक टाइम टेबल के तहत है, मतलब इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, जब उसमें डेट लिखी हुई हो, इसमें टुमारो लिखा हुआ, उसमें टाइम गिवन हो, एक स्केड्यूल के हिसाब से वो हो, तो फिर क्या लिखेंगे हम, फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। पढ़ेंगे आप फ्यूचर में इसको, लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं जैसे कहूँ कि ये दुकान 9 बजे खुलती है, तो एक टाइम टेबल के तहत है, तो मैं लिखूंगा दिस शॉप reopens at 7 वी कैन से 9 AM में लिखता हूँ कि सुबह 7 बजे खुलेगी। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे दिस शॉप विल रीओपन, क्योंकि ये फिक्स है, टाइम आ गया इसके अंदर, ये टाइम टेबल के तहत। क्या मैं कहूँगा नेक्स्ट बस जो है वो 10 बजे आएगी मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर है, लेकिन मैं लिखूंगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखूंगा, मैं लिखूंगा द नेक्स्ट बस arrives, विल अराइव नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा arrives at 10 PM, 10 बजे आएगी। टाइम टेबल क्या है हमारे पास, फिक्स हो गया। टाइम टेबल क्या हमारे पास, ये फिक्स है,
नेक्स्ट बस अराइव्स, विल अराइव नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? इस तरह मैं कहूं कि भाई स्कूल जो है कल बंद या कॉलेज कल बंद रहेगा या इसको बंद छुट्टी है, इस तरह से तो हम क्या लिखेंगे, द कॉलेज, या कॉलेज भी लिख सकते हैं। कॉलेज विल रिमेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिमेन्स, कॉलेज रिमेन्स क्लोज टुमारो। ठीक है, अभी हम लिखेंगे कॉलेज विल रिमेन तो फिर वो गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे द कॉलेज रिमेन्स क्लोज टुमारो, मतलब कल बंद रहेगा, फ्यूचर ऐसे होगा, लेकिन ये टाइम टेबल के तहत हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट में ला रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं। सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? डस्टर लाइन इसको रेज करते हैं ताकि उसको हम डिस्कस करें, आप फिर लिख लें। फोर्थ यूज जो हमारे पास 5 यूज हम पढ़ेंगे, 5 या 6। फोर्थ यूज हमारे पास क्या है, विथ फ्यूचर सिंपल till until unless if when where and what clauses, मतलब ऐसे सेंटेंस है जिसमें टिल लगा हुआ हो, अनटिल लगा हुआ हो, अनलेस लगा हुआ हो, इफ लगा हुआ हो और उसके साथ फ्यूचर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, फ्यूचर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं टिल, जिसे मैं कहूं टिल, या मैं कहूं कि अनटिल, या मैं कहूं अनलेस, ठीक है, या मैं कहूं इफ, मैं कहूं वेयर या व्हाट, या व्हेन कहूं, व्हेन कहूं या वेयर कहूं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस्पेक्ट लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस्पेक्ट। क्या हमेशा नहीं, जब दूसरा क्लोज किस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तब लगाना है। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या होगा, यहां पर आपके पास विल या शल दिया हुआ हो, या हमारे पास कैन दिया हुआ, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, वैसे ही फर्स्ट फॉर्म आएगी विल शल और कैन के साथ, उसके बाद या इससे पहले या बाद में अगर दिया हुआ है हमारे पास, ये वाले वर्ड दिए हैं, टिल दिया हुआ है, और एक कौन सा दिया हुआ है क्लॉज, फ्यूचर में दिया हुआ है, तो आप टिल के साथ क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह अनटिल के साथ भी क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनलेस के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, इफ के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, और व्हाट व्हेन वेयर। देखो इफ हमने डिस्कस किया था किसमें, कंडीशनल में डिस्कस किया था हमने, ठीक है, तो वे ये रूल हो गया। उस तरह से मैंने व्हेन में डिस्कस किया था वहां पर, तो वो दोनों डिस्कस हो गए। कंडीशन क्या है, दूसरा फ्यूचर में होगा, तो एक पहला जो होगा इन वर्ड के साथ जो बाद में टेंस आएगा या एस्पेक्ट आएगा, वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये इंपेरेटिव भी हो सकता है, सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और प्लस में क्या हो सकता है, इंपेरेटिव होगा फिर भी लगा सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है ना, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं, एडवाइस होती है। जैसे मैं कहूं स्टे हेयर, स्टे हेयर, तो ये कौन सा सेंटेंस हमारे पास है, इंपेरेटिव है कि यहीं रुको, ठीक है, टिल जब तक, शी कम लिखूं या विल कम लिखूं, कम्स लिखूं या विल कम लिखूं, उसके आने तक यहां रुको। तो आपने क्या याद रखना है, तो टिल का रूल मैंने पढ़ा है आपको, इंपेरेटिव है पीछे वाला, तो टिल के बाद कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, इसलिए ये विल कम नहीं आएगा, तो इंपेरेटिव में समटाइम आ सकता है, जैसे ये टिल मैंने लगा दिया, ठीक है, अनलेस में आ सकता है, आई वॉन्ट कम टू यू अनलेस यू डैश मी। ऑप्शन हमारे पास है इनवाइट और है विल इनवाइट या इनवाइटेड, ईटीसी हो सकते हैं, क्या आएगा, आई वॉन्ट, वॉन्ट पता है ना आपको, किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट की है ना, आई वॉन्ट कम टू यू, मैं आप नहीं आऊंगा आपके पास, कब तक नहीं आऊंगा, कंडीशन क्या है, जब तक तुम मुझे क्या करोगे, दावत नहीं दोगे, नहीं दोगे मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है अनलेस जो है ना, इसके साथ ऑलरेडी क्या है, नॉट लगा हुआ है, अन मतलब नॉट है, उसके बाद नेगेटिव नहीं लिखना आपने, अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं लिखना, अनटिल के बाद
नेगेटिव नहीं लिखना, दोनों के बाद नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे नेवर लिखते हैं उसमें नोट नहीं लगाते, जब आप नेवर लिखेंगे उसमें भी नोट नहीं लगाएंगे। तीन चीजें याद, कौन से वर्ड है, अनटिल के साथ नोट नहीं लगाएंगे आगे, अनलेस के साथ भी आगे नोट नहीं लगाएंगे, उसके बाद जब नेवर लिखा होगा उसके साथ भी क्या करेंगे आप, नोट नहीं लगाएंगे आगे, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि नोट के साथ आ जाए, अनलेस के बाद नोट नहीं आएगा, अनटिल के बाद क्लोज में नोट नहीं आएगा, और नेवर के बाद भी नोट नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब सेंटेंस तो पॉजिटिव ही होगा। तो इनवाइट, विल इनवाइट, या यहां पे मैं लिख दूं डोंट इनवाइट, ठीक है, डोंट इनवाइट, ये दो तीन भी आ सकते हैं। अब देखो आप कहोगे कि सही अनलेस पढ़ाया सर ने इसलिए आएगा प्रेजेंट डेफिनेट, इसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, इसका मतलब दो इनवाइट भी प्रेजेंट डेफिनेट है, डोंट इनवाइट भी प्रेजेंट डेफिनेट है, फिर दूसरा रूल अप्लाई होगा। अभी मैंने क्या बताया कि नोट नहीं आएगा इसमें, और एक दूसरी बात भी मैंने आपको बताई थी, नोट जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ठीक है, वैसे नोट नहीं लगा सकते आप। तो ये देखें यहां पर डोंट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये नहीं आएगा। अब क्या बची है, इनवाइट, ठीक है, इनवाइट इसलिए क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम एस नहीं लगाते, एस नहीं लगाते वर्ब के अंदर, ठीक है, देखो हो गया। तो अनलेस के बाद खासकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनलेस और अनटिल और इफ, तीन पक्के आप कर लें, इसमें सवाल लाजमी आ सकता है, क्लियर है। उस तरह उसके बाद व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, ये एडवर्ब हमारे पास जो है क्लॉजेस। इसे मैं कहूं, इफ का तो मैंने समझा दिया था आपको, फॉर एग्जाम्पल इफ ही वर्क्स हार्ड, ऐसे आएगा, वर्क्स हार्ड आएगा, किसमें समझाया था मैंने, कंडीशनल जो सेंटेंसेस पढ़े थे हमने, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन हमें पढ़ा था ना, उसमें ये रूल आ गया था, इसमें वेन का भी रूल आ गया था, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ऐसे लिखा था, ठीक है, विल आया है, अगर वो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपने इंडेफिनिट लगा, इस तरह वैन भी आ सकता है यहाँ, तो वैन और ये। अब व्हाट और वेयर किस तरह से, ठीक है, व्हाट और वेयर किस तरह से, फादर मैं यहां पर लिखूं शी विल गिव अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें व्हाट को यूज कर रहा हूं, मैं कहूं he will provide, he will provide you, वो आपको देगा, मुहैया करेगा, he will provide you whatever, whatever जो कुछ भी, या what, या whatever मतलब जो कुछ भी, he will provide you whatever you demand, you demand, जो भी आप मांगोगे वो देगा, तो will demand नहीं आएगा, ठीक है। whatever के बाद कौन सा क्लोज आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, और यहां पर जो whatever वो इंट्रोगेटिव नहीं है कि आपके व्हाट डज ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में लिख रखा है, इस तरह आ सकता है, ठीक है। सो और वेयर का कैसे हम लिखेंगे, आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो, यहाँ के पीछे भी जाऊंगा जहां भी आप जाओगे, तो आई विल फॉलो यू या आई शैल फॉलो यू हो गया, वेर एवर यू विल गो नहीं आएगा, यू गो ऐसे आएगा, तो वेयर के बाद भी हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट लगाएंगे, क्लियर हो गया ये। अब आप ये लिखें, नोट करें, इसको फिर आगे करते हैं। फाइव यूज लिखे हमने वहां पर, या फोर थे, फोर यूज। अब देखिए फिफ्थ यूज में क्या है, ये भी आ सकता है, हम नोट कर लेते हैं इसको। फिफ्थ यूज में क्या है, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, कोटेशन समझते हैं, किसी कहावत को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। किसी कहावत है ना, इसको किसी काजल ने कुछ कहा है, या इलामा इकबाल ने कुछ कहा है, या किसी भी फेमस पर्सनालिटीज जो है इन्होंने कुछ कहा है, तो उसकी जो कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं कीट्स
ठीक है, नाम है, ऐसे नहीं देखना आपने, ये नाम, किड्स पूरा नाम, ऐसे नहीं कि क्या आएगा। अब किड्स सेज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, किड्स सेज, किड्स से नहीं आएगा, सेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, नाम है कोई। किड्स सेज, किड्स ने कहा या कहता है, यूं कर दिया आपने। फिर आप कहेंगे भाई अल्लामा इकबाल सेड, इकबाल, इकबाल लिखा, इकबाल सेज, ऐसे हो गया। या आप ऐसे लिखेंगे इकबाल ने कहा सेड, या कादिज़म सेड, ऐसे नहीं आएगा, आएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी ख्याल रखना कि ऐसे भी आ सकता है यहाँ पे एरर यूं, तो कोटेशन में याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ किड्स सेज ब्यूटी इज ट्रुथ, ब्यूटी इज, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, रिवर्स में है, ट्रुथ इज ब्यूटी। ये कोटेशन है लिटरेचर के अंदर, और किड्स जो है शायर का नाम है, किसी विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। इस तरह तो आप जब भी कोटेशन कहेंगे सेज या सेज लिखकर फिर आप कोटेशन पूरा लिख देंगे। कोटेशन तो वैसे इंडेफिनिट में होती है, आपको पता है, या सिंपल में होगी ऑलरेडी, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल में होगी, वो आपने याद रखना है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसने कहा, इसने कहा, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपने क्या लगाना है, सेज लगाना है, सेज लगा देना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप ये चीजें याद रखें, उसके बाद हम अभी इसका जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें टेस्ट लिखेंगे, कुछ एक्सरसाइज लिखेंगे। इससे पहले इसका एक हम सिग्नल वर्ड बनाएंगे, वो लिखने के बाद फिर क्लास करेंगे, ठीक है। अभी आप ये लिख लें, या फिर ऐसे करते हैं, इसका सिग्नल वर्ड है। अब सिग्नल वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। अब ये 99% ये सही होंगे। मतलब अगर सेंटेंस के अंदर नॉर्मली लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली, तो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, दूसरा आपको सिग्नल दिया जाएगा उसी सेंटेंस में। तो नॉर्मली क्या है, सिग्नल वर्ड किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपका जो सेंटेंस है इसका वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। ऐसे अगर सेंटेंस में लिखा हुआ डेली या एवरी डे, या लिखा हुआ एवरी आवर, एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो भी क्या होगा, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। एवरी भी आप याद रखिए, ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सिग्नल वर्ड हमारे पास एवरी, डेली, एवरी या एवरी डे। दूसरा सिग्नल वर्ड हमारे पास ऑफन, अक्सर, ही ऑफन गेट्स अप लेट, तो अक्सर लेट उठता है, तो ही ऑफन, ऑफन से पता चला ये अक्सर ये काम हो रहा है। फ्रीक्वेंटली का मतलब वही है, अक्सर। समटाइम्स पता है आपको, कभी कभार, आई समटाइम्स गेट लेट, कभी मुझे देर हो जाती है, तो समटाइम्स विल टेल यू अबाउट कि यू विल यूज प्रेजेंट डेफिनेट एस्पेक्ट्स, राइट। समटाइम, रेयरली, ना होने के बराबर। इफ आई से आई रेयरली गेट लेट, मुझे मतलब साल में कोई एक दो बार लेट होता हूँ, तो उसको रेयरली मतलब ना होने के बराबर। नेवर, यू नो, ही नेवर स्पीक, या ही नेवर टेल्स अ लाई, तो कभी भी झूठ नहीं बोलता। इट मीन्स he always speaks the truth, he always speaks the truth। always मतलब होगा तो भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सिमिलरली एज लॉन्ग एज, वही बात है अनलेस वाली, ठीक है। आई वॉन्ट कम टू यू, या आई विल स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू कम बैक, मैं तब तक यहाँ रुकूंगा जब तक तुम वापसी आओगे। तो आई विल स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू रिटर्न या कम बैक। तो एज लॉन्ग एज के बाद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। नंबर 9 हमारे पास क्या है, जनरली, क्या जनरली, बसेस जनरली गेट लेट, लोकल बसेस जनरली गेट लेट, जनरली रूल है एक, तो लोकल बसेस वाकई लेट हो जाती हैं, जनरली ये रूल है। नॉर्मली और जनरली का एक ही मतलब है। या मैं कहूँ वाटर, नॉर्मली वाटर नॉर्मली बॉइल्स 800 सेंटीग्रेड, नॉर्मली बता दिया। इस तरह मैं कहूँगा काउ गिव्स मिल्क, ऐसे होगा, या काउ गेव मिल्क, गिव्स आएगा क्योंकि ये परमानेंट है, ये ऐसा होता ही है, ये यूनिवर्सल है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपने क्या रखना, जब भी ऐसे लिखा हो जैसे काव है या ऐसे कोई
उनकी हैबिट्स के बारे में लिखा हुआ है, जनरल स्टेटमेंट दी हुई है, तो क्या कहेंगे? इंडेफिनेट में लिखना है, जो जनरल चीजें हैं। क्लियर? जैसे इंसानी नेचर के बारे में, जानवरों के नेचर के बारे में, बर्ड्स के बारे में है, ट्रीज के बारे में, जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं वो आपने क्या लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल के अंदर इसको। तो आपने क्या करना है, ये सिग्नल वर्ड जो जहन में रखने, और अभी जो मैंने रूल बताया उसको अपने जहन में रखना है। कल जो क्या होगा, इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इसकी, जिसको हम टेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा सॉल्व करेंगे, और इन रूल को दोबारा हम रिकॉल करेंगे। आज पढ़े ना वो, कल हम इसको रिकॉल करेंगे, उसकी अप्लाई करेंगे उसको, क्योंकि ये पढ़ लिए, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी दोबारा भूल जाएंगे हम। कल क्या करेंगे, इससे प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 सेंटेंस लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोशिश करेंगे जो पास पेपर में आए हैं सवाल वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर। और आपसे पूछूंगा किस तरह ये होंगे, क्या ये रूल पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आया या नहीं? गुड, क्लियर हो गया? सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तो कल क्लास होगी।